हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉर्लेक अमर के बारे में। वो रिप्लाई करते हैं इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट के लिए। तो आप सभी को याद होगा कुछ दिनों पहले गॉर्लेक मैनेजमेंट ने कुछ ब्रॉडकास्ट के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया था, जिसके बाद काफी इंस्टाग्राम अकाउंट्स डिलीट हुए थे एंड साथ ही में उनके ब्रॉडकास्ट भी। तो अमर फिर से इन सब बात करते हुए कहते हैं जो पेजेस एंड ब्रॉडकास्ट पहले रिमूव किए गए थे वो स्ट्रिक्टली इसलिए हटाए गए थे क्योंकि उनमें प्रॉपर मॉडरेशन नहीं था एंड कुछ जगह पर इमेज मॉर्फिंग एंड फीमेल क्रिएटर्स के अगेंस्ट अब्यूजिव कंटेंट भी शेयर हो रहा था। ऐसा बिहेवियर बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए उस टाइम पर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। सेकेंडली, जो भी रिसेंटली टेकन डाउन या आईडीज रिमूव हो रहे हैं उनका हमसे कोई भी लेना देना नहीं है। पहले जो एक्शंस लिए गए थे वो प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन करंट इश्यूज में हमें अननेसेसरीली इन्वॉल्व या ब्लेम ना किया जाए। अब हम बात करने वाले हैं स्काउट के बारे में। वो बात करते हैं जॉनथन की न्यू टीम एपेक्स गेमिंग के बारे में, जिसके एजेंट जली हो सकते हैं ट्रूपर्स के प्लेयर्स के साथ। तो स्काउट इस पर बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। मेरा टीम एपेक्स गेमिंग या आई थिंक जितना रूमर्स है उनका लाइनअप का इट्स प्रीटी स्ट्रांग, इट्स वेरी फकिंग स्ट्रांग, नॉट प्रीटी स्ट्रांग, इट्स वेरी फकिंग स्ट्रांग। नाउ टॉकिंग अबाउट रॉबिन, तो वो बात करते हैं जीगॉड की टीम के बारे में। तो कल जीगॉड ने बोला था वो स्पोर्ट्स के लिए न्यू टीम ज्वाइन करने वाले हैं एंड साथ ही में हिंट देते हुए बोला था दैट वो उस टीम को ज्वाइन करने वाले हैं जिसके साथ उन्होंने पहले भी खेला हुआ है। नाउ यहाँ पर काफी लोगों को ये लग रहा था दैट जीगॉड फिर से गॉडलाइक के लाइनअप के साथ खेलने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली रूमर्स आ रहे थे दैट गॉडजी टीम को लीव कर रहे हैं। रॉबिन इस चीज को क्लैरिफाई करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। जी गोड बोल रहे हैं ऐसी टीम ज्वाइन कर रहे हैं जिनके साथ पहले खेला हुआ है। मेरे हिसाब से अगर गॉडजी भाई अगर सच में गॉडजी भाई अगर नेबुला गए हैं जो भी आप बोल रहे हो कि फिनिक्स हटा है, तो मेरे हिसाब से जी गोड भाई विद द गॉडल फिफ्थ प्लेयर, गॉडजी नॉट गोइंग एनीवेयर, एडमिनो प्लेइंग विद एंड गिफ्टिंग एक्सूट ईटीसी। ओके, तो फिर तो भाई सॉर्टेड है। नाउ बात करें सोलोमन के बारे में, तो वो भी रिएक्ट करते हैं जॉनथन की न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने पर। एज आप सभी को याद ही हुआ दैट प्रीवियसली अमन और जॉनथन ने साथ में खेला हुआ है एंड एज एन ओल्ड टीममेट अमन जॉनथन के लिए क्या बोलते हैं आप लोग देख सकते हो। Congratulations to Jonathan for the new org from my side. As a ex teammate, I'm really happy कि वो अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गया कि वो अपनी एक खुद की और खड़ी कर रहा है. So I'm happy for him. That's all I can say. मजाक से हटके मतलब दिल से, कोई जबरदस्ती बोल रहा हो ऐसा वाला सीन नहीं है. एज ए टीममेट मैंने तो उसको शुरुआत से लाइक देखा ही है, स्टार्टिंग के फेज से कि कहाँ से कहाँ पे पहुंचा है वो. सो यस, आई एम रियली हैप्पी कि वो अपनी खुद की और खड़ी कर रहा है एंड बेस्ट ऑफ लक बोल रहा है उसको फ्यूचर के लिए. तो नेक्स्ट टाइम फिर से बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो जैसे कि स्काउट ने ई स्पोर्ट्स में अपना कमबैक अनाउंस कर दिया है, तो वो बात करते हैं उनकी टीम के स्लॉट्स के बारे में। We'll get slot in upcoming events. I don't know about officials, but 100% third parties we will be getting everywhere. Slot करने का आदेश तुम दोगे स्लॉट यार, चैट से लिखोगे स्लॉट, अंडरडॉग्स का स्लॉट खाली है वापस, यही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। बात करें लॉल्स के बारे में, तो कल बीजीएमआई में काफी प्लेयर्स की आईडी बैन हुई थी, जिसमें काफी बीजीएमआई पार्टनर्स का भी अकाउंट बैन हुआ था। तो लॉल्स इस मैटर पर बात करते हैं। बैन क्यों हो रहा है? अरे बहुत सारे लोगों का बैन हुआ है, ये एक एक महीने का बहुत बैन खा रहे हैं एंड मेरी बात चल रही है ऑलरेडी। अगर हो गया तो सबका एक साथ ही अनबैन हो जाएगा, टेंशन ना लो। अगर आप लेजिट हो, बैन खाए हो, थोड़ा हो जाएगा। वो क्या है, कुछ ग्लिच है या कुछ तो है, उसकी वजह से वो हो रहा है। सो गिव सम टाइम, वो भी फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। सो या एंड आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं नॉर्मल प्लेयर्स जिनकी आईडी बैन हो जाती है उनको अनबैन कैसे किया जा सकता है, एज बीजीएमआई पार्टनर्स की आईडी इजीली अनबैन हो जाती है। लेकिन बात करें डायनामो गेमिंग के बारे में, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड किया था जहां पर वो रिवील करते हैं दैट उन्होंने अपनी सिस्टर आराध्या को एक कार गिफ्ट करी। साथ ही में डायनामो ने एक स्टोरी भी शेयर किया था जो कि आप लोग देख सकते हैं। देखो गाइस, स्ट्रगल तो सब लोगों ने देखा है अपनी लाइफ में, राइट? हर किसी ने स्ट्रगल देखा है, हर किसी ने कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में देखी है एंड आप लोग भी जानते हो कि डायनामो कैसे यहाँ तक पहुंचा है। सपोर्ट रहा है आप लोग के थ्रू, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, जो भी आप कह लो। बट इन सब के बाहर ना गाइस एक असली स्ट्रगल होता है जो आपकी पर्सनल जिंदगी में होता है, और जहाँ पे कुछ ही लोग आपको सपोर्ट करते हैं एंड उन लोगों के लिए अगर आपने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, तो आई थिंक वो लाइफ मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ करना बाकी है। मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की है जिसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं था, बट आज वो दिन आ चुका है गाइस। आज वो दिन है जब मैं उस लड़की के लिए एक ऐसी चीज़ करने जा रहा हूँ जो आई थिंक दुनिया में हर किसी भाई का सपना होता है। एंड इसके बाद तो आप जो देखोगे वो देख के मे भी शायद आपको लगे कि हाँ यार, दिल जीत गया भाई ने। सो अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर शेयर करना अपनी बहन के साथ एंड बस प्यार बांटो, बाकी तो एंजॉय करो। लेकिन नेक्स्ट हम फिर से बात करें रॉबिन के बारे में, तो वो बात करते हैं निंजा जॉट के आइजिलिंग के बारे में। एज आप सभी को पता होगा कल की वीडियो में हमने बात किया था दैट निंजा जॉट आरएनटिक्स के लिए आइजिलिंग करने वाले हैं। तो रॉबिन बात करते हैं क्या निंजा जॉट के लिए ये डिसीजन सही होगा, क्योंकि निंजा आइजिलिंग फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। निंजा आइजिलिंग करेगा सुन के हंसी नहीं आती कि आपको नहीं आती भाई। अगर आप देखोगे ना, निंजा के जो इंस्टिंक्ट है ना, निंजा के इंस्टिंक्ट हुए, एक्वा के इंस्टिंक्ट हुए, जो भी मेरे साथ जो बंदे खेलते हैं, मैंने जितना देखा है निंजा को बार बार, निंजा क्यों कंसिस्टेंट है, खेलता है, अच्छा खेलता है, द रीजन यही है कि उसके जो इंस्टिंक्ट होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सही जाते हैं उसके इंस्टिंक्ट। उसकी जो इंडिविजुअल कॉलिंग रहती है, डिसीजंस रहते हैं, वो अच्छे जाते हैं। अब वो सारी चीज कर सकता है। बस जो मेरा मानना तो यही है कि भाई आईजीएल बना है तो गन गेम बस उसकी डाउन ना हो। आईजीसी इज नॉट रेडी फॉर निंजा जॉट द आईजीएल। अब बन सकता है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल नहीं है। निंजा भाई ऐसे बैठ जाएंगे ऐसे, मेरे को कोई नहीं देख रहा।
नाउ टॉकिंग अबाउट ओवेस, तो उन्होंने अपडेट किया उनके स्ट्रीमिंग और कंटेंट के रिगार्डिंग, जिसमें वो बोलते हैं दैट पिछले एक वीक थोड़ा इनएक्टिव रहा, ईडब्ल्यूसी के शूट्स और कुछ पर्सनल काम चल रहा था, बट नाउ इट्स टाइम, कल से बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है, प्लेयर्स भी आ रहे हैं और अब होगा नॉन स्टॉप ग्राइंड प्लस डेली कंटेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट सिड, तो वो बात करते हैं उनके बुया अवार्ड में नॉमिनेशन के बारे में। ये एक फ्री फायर का अवार्ड शो है जिसमें एसिडल सिड नॉमिनेटेड है, तो सिड इस पर बात करते हुए कुछ ऐसा एंड आई वांट टू से, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को जीतना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ मेरे लिए इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। और मैंने कम्युनिटी में चैट, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा नहीं लगता कि मैं इतना जल्दी फ्री फायर के कम्युनिटी में छा गया हूँ। और फ्री फायर कम्युनिटी में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं मतलब दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि यू नो आई एम गेटिंग सो मच अटेंशन सो फास्ट। दे डोंट वांट मी टू कम टू इवेंट्स, दे डोंट लाइक द फैक्ट कि पब्लिशर्स मेरे को इन्वाइट करते हैं हर जगह पे एंड यू नो इंक्लूड करते हैं हर जगह पे। इवन तो मैं सिर्फ फ्री फायर नहीं करता, मैं सब कुछ करता हूँ। इसलिए मेरे को ईगो पे यह अवार्ड जीतना है और कुछ नहीं। मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो वेल लेट्स टॉक अबाउट मिजू। वेल वो बात करती हैं बीजीएमआई स्पोर्ट्स में गर्ल गेमर्स को सपोर्ट के बारे में। What's your opinion on girls LAN events? Should they start for girls too? भाई जितने मैंने देखे ना अभी गर्ल्स जो ई स्पोर्ट्स में है उन लोग के लिए डेफिनेटली एक अलग लीग आई गेस बीजीएमआई कर ही सकता है। लाइक दे शुड हैव अ गर्ल्स ओनली टूर्नामेंट विद ओनली गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन द लाइनअप। बट ऐसा कुछ नहीं है दैट सेज कि यू कांट प्ले, लाइक इफ यू आर अ गर्ल यू कांट प्ले बीजीआईएस एंड बीएमपीएस, ये तो ऑब्वियसली तुमने देखा है। बट ऐसे बस एक जेंडर के लिए आई गेस गर्ल्स का ग्रो कराने के लिए दे शुड डेफिनेटली डू 1-2 टूर्नामेंट्स ईयरली, तो उससे और फीमेल ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स आ सकती है। मतलब दैट्स व्हाट वैलोरेंट यूज्ड टू डू। जब वैलो लॉन्च हुआ था इंडिया में, दे यूज्ड टू हैव गर्ल्स का टूर्नामेंट्स, थर्ड पार्टी भी सही, बट दे यूज्ड टू हैव दोस टूर्नामेंट्स, तो उससे बहुत सारी फीमेल ई स्पोर्ट्स एथलीट्स बनी, पता है। लेकिन बात करें स्नैक्स के बारे में, तो वो भी बात करते हैं बीजीएमआई में आईडी बैन के बारे में। तो अभी हमने देखा नॉर्मल प्लेयर्स का आईडी बैन हो रहा है, लेकिन स्नैक्स बात करते हैं एक हैकर की आईडी बैन के बारे में। मैं बोला था मैं 8 साल से गेम खेल रहा हूँ, अगर ये बंदा हैकर नहीं निकाला मैं गेमिंग छोड़ दूंगा। मैं बोला था कि नहीं बोला था तुमको? चैट में बच्चे आए थे ना कि लेजिट है लेजिट है लेजिट है, जो नए ई स्पोर्ट्स देखने वाले बच्चे हैं जो आए थे बोले थे कि लेजिट है लेजिट है। मैं जैसे ही 9 को आना, आज भी जाके पहले क्लिप देख लो पिछले स्ट्रीम की, जैसे मैं 9 को आना मैंने तुरंत बोला है हैकर है। जो एक्सपीरियंस गेम में मेरे को है ना, ये बच्चों को नहीं है। जिंदगी बनी है मेरी ये गेम की वजह से, बहुत कुछ दिया है अपन ने गेम को, गेम ने रिटर्न में बहुत कुछ दे दिया अपने को, तो अपन अच्छे से जानते हैं कौन लेजिट है कौन हैकर है। लेकिन अब हम फिर से बात करने वाले हैं सोल अमन के बारे में। वेल वो रिवील करते हैं दैट उन्होंने गुस्से में मॉर्टल को कुछ बोल दिया था, लेकिन फिलहाल सब कुछ सॉर्ट हो गया है। कल मॉडल भाई को मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया था एक्चुअली, मतलब गुस्से में मैं मॉडल भाई को ज्यादा कुछ तो बोल नहीं सकता, बट मेरे को बुरा लगा था तो मेरे को बोल दिया, क्योंकि मॉडल थोड़ा क्लोज भी है। भाई मॉडल बोला कि मेरे को हाइप अप किया पूरा, मैं उठा, मैं खाना वाना खा करके मैं रेडी भी नहीं हुआ था, मैंने मतलब मेरा पहला मील भी नहीं लिया था, मैंने बोला मील ऊपर दे देना। मॉडल भाई बोल रहे आज स्ट्रीम करते हैं और लंबी स्ट्रीम करेंगे, तो मैंने अपना मूड बनाया, ऑफ कोर्स मैं सब रेडी हुआ फटफट जैसा मेरे को चीजें करनी होती। सुबह सुबह मेरी डाइट भी मिस हो रही थी, सब बहुत चीजें मिस हो रही थी। मैंने बोला लेकिन आज मॉडल बोल रहा था खेल लेते, बहुत टाइम हो गया। हम खेलने आए, 2 मैच बाद बोलता मेरे को काम है, और फिर बाकी सब लोग भी चले गए, तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था। मैं सोच के आया था लंबी स्ट्रीम करेंगे, मॉडल के साथ मजे करेंगे, बातचीत करेंगे। वेल स्काउट बात करते हैं केस 2 के आरएनटीएक्स लीविंग के बारे में, क्योंकि केस 2 ने आरएनटीएक्स को लीव किया एज अभी कुछ दिनों पहले ही उनका अनाउंसमेंट हुआ था आरएनटीएक्स में एज अ कंटेंट क्रिएटर। वाई C2 लेफ्ट? यार मेरे को नहीं पता, मेरे को कैस्टर से बात करना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मे बी सम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर मे बी उसका कुछ और करना होगा उसको, इट डिपेंड्स, या फिर वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था करने के लिए वो नहीं हो पा रहा हो। नाउ फिर से बात करें रॉबिन के बारे में, तो वो बात करते हैं गॉडलाइक के ट्राईआउट्स के बारे में। तो कुछ दिनों पहले गॉडलाइक में ट्राईआउट्स चल रहे थे, जिसमें बोला जा रहा था सोमाई को सिलेक्ट किया गया है, तो गॉडलाइक में प्लेयर्स के रूल्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं। वेल इस चीज पर बात करते हुए रॉबिन कुछ ऐसा कहते हैं। Robin says Some joining Godel is good, but role difference would be same because no filter, no support role, clear role difference again. नहीं, मेरे हिसाब से सोमे will play the like kind of support assaulter, और अगर आप वो वाली, अब मेरे को लगता है उनकी टीम में सिचुएशन बेस्ड गेम ज्यादा होने वाला है कि मान्या या फिर सोमे में से कोई पीछे खेलने वाला हो जाएगा, या फिर एडमिनो और सोमे में से कोई स्विच होता रहेगा, मान्या पावर आगे या पावर एडमिनो आगे, तो सिचुएशन बेस्ड होने वाला है। अच्छा है, सोमे भी फॉर्म में है, अच्छा खेल रहा है, वो जेलअप भी अच्छा हो रहा है, देखा मैंने गॉडलाइक के मैचेस देखे, अग्रेसिव जब भी वो खेल रहे हैं कर रहे हैं, 10-8-9 फ्रैग्स निकाल रहे हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट स्नैक्स, तो वो बात करते हैं उनके फियर एंड सियर वीडियो के बारे में, जिसको ऑडियंस से काफी सपोर्ट मिल रहा है। नेक्स्ट वाला जो फियर एंड जेयर वाला मैं फटफट डालने का ट्राई करूंगा, क्योंकि मार्च में आया नहीं वीडियो, अप्रैल में आ रहा है, अप्रैल में भी ऑलमोस्ट लेट आ रहा है। आई नो डिले हो गया, मैं हर मंथ एक वीडियो डालने का प्रॉमिस किया था, बट इट्स नॉट दैट इजी गाइस। लास्ट पहले वीडियो में मेरे 1 लाख रुपीस प्लस खर्च हुए, सेकंड वीडियो में 1.5 लाख रुपए खर्च हुए। इट्स नॉट दैट इजी आप लोगों के लिए, आई नो एज अ कंज्यूमर ऑफ कंटेंट आप लोग को तुरंत चाहिए रहता है, बट इट्स नॉट दैट इजी। बहुत मनी भी गया है उसमें। कैसा है, मेरे को एक क्रिएटर को भी संभालना है, अपनी पूरी टीम को संभालना है, सबका अवेलेबल होना वो भी ध्यान देना है, और सामने जिसके पास शूट कर रहा हूँ वो स्पॉट भी अवेलेबल होना चाहिए शूट के लिए उस दिन। बहुत सारी चीजें होती है जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं। आई एम फेसिंग सम डिफिकल्टीज इन दैट एपिसोड्स, शूटिंग दैट एपिसोड्स, आई होप हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंसे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, सेंसे काफी टाइम के बाद किसी ऑफिशियल इवेंट के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुए थे, तो वो बात करते हैं उनकी टीम के ग्राइंड के बारे में, दैट अब वो नेक्स्ट ऑफिशियल के लिए क्या करने वाले हैं। मैं बहुत सीरियस हूँ, देखो बैक टू ग्राइंड। कल 15 से मैंने पहले बोल दिया था सबको, टीममेट्स वगैरह होगी 15 तक जितने बकचोदी करने कर लो, क्योंकि 15 से हो गया अब हैवी ग्राइंड। इस बार मैं जो मुझे ई स्पोर्ट्स के लिए फॉलो करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ इस बार यार मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं इस बार लैन खेला, मुझे पता लगा हमारी टीम में कहाँ गलतियां हो रही है, तो वो गलतियां मैं मतलब सही करूंगा। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, टच वुड भाई, वी विल गेट बेटर रिजल्ट दिस टाइम, एंड आई एम स्पीकिंग सीरियसली राइट नाउ। तो जो गलतियां थी सबसे पहले जो मैं करने वाला हूँ गलतियां कम करने के लिए, कि खुद को बेंच करने वाला हूँ चैट।
डोंट बी शॉक, ठीक है। मैं पहले नहीं खेलूंगा, मैं बस इनके बगल में बैठा रहूंगा, इन्हें अपना फोन दे दूंगा, एंड जब मुझे अंदर से लगेगा यार कि कितना इंपॉर्टेंट है खेलना, उसके बाद मैं चालू करूंगा एंड ट्राई करूंगा कि वाइल्ड फैंग जो नाम है और RNTX को दोनों ऊपर एक साथ लेके जा सकूं। तो लास्टली हम बात करते हैं रेयरबिट के बारे में। तो जैसे कि बीजीएमआई में आईडीज बैन हो रही है, तो इस चीज के सॉल्यूशन पर बात करते हुए रेयरबिट कुछ ऐसा कहते हैं। कल बीजेएमआई में कुछ तो हुआ था, लगभग 2 बजे के आसपास 14 अप्रैल बहुत सारी बीजेएमआई आईडीज एक साथ बैन हो गई, जिनमें कुछ बीजेएमआई पार्टनर्स भी थे, यानी मोस्ट प्रोबेबली गलती से बैन हुए हैं, बिकॉज बीजेएमआई पार्टनर्स तो कोई गलती नहीं कर सकते। तो कल से काफी सारे लोग परेशान हैं, एंड उनमें से कुछ लोग स्ट्रीम भी कर रहे थे, लाइव पे बैन हुआ, वो बेचारे प्रूव कर रहे हैं कि भाई ये देखो सेटिंग्स वगैरह खोल के कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरी आईडी बैन हो गई है। इवन मेरी फ्रेंड लिस्ट में 6 लोगों की आईडी बैन हुई है, जिनमें एक लड़की है जिसकी एक की केडी है, वो दिन भर लिविक और चियर पार्क में पड़ी रहती है, उसकी आईडी बैन हो गई। देखो जो भी रीजन हो बैन का, हो सकता है गलती से ही हुआ हो, बट द प्रॉब्लम इज जितने बीजीएमआई पार्टनर्स थे, जिनके कॉन्टैक्ट्स थे, उनकी आईडीज अनबैन हो गई, बट जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं जिनको हैक का ABC भी नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, वो कहाँ जाए। आई गेस बीजेएमआई को कुछ करना चाहिए उन अकाउंट्स के लिए जो लगभग 2 बजे के आसपास कल 14 अप्रैल को बैन हुआ है, एक साथ सारे, जो कि हो सकता है गलती से हुए हों। एक बार अगर रीचेक हो जाए वो आईडीज, तो हो सकता है काफी लोग की आईडी वापस आ जाए। एंड इसके साथ अगर बीजेएमआई का कोई प्लेटफॉर्म होता जहाँ पे नॉर्मल बीजेएमआई प्लेयर्स भी अपनी कंप्लेंट्स, अपनी प्रॉब्लम्स बता पाते हैं, उन्हें वहाँ पे जेन्युइन सोल्यूशन मिलता, तो बहुत ज्यादा अच्छा होता यार। क्राफ्टन से कोई देख रहा हो बीजेएमआई से, तो प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। बहुत सारे इनोसेंट लोग की आईडीज कल बैन हुई है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।